हेलो एवरीवन। सो वर्दी देख के मोटिवेशन थोड़ा। ये वीडियो जो है एक अनाउंसमेंट वीडियो है आप लोगों के लिए नेवी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी से रिलेटेड। आप लोगों को पता होगा नेवी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल्ड है, यानी कि आपका 10 मई या फिर 20 मई तक हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग 20 तक होना चाहिए और 10 तक भी हो सकता है स्टार्ट। तो हम जो है नेक्स्ट अपकमिंग 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों के लिए पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का मैं स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, यानी कि आपको मैथ्स, फिजिक्स जो है, इंग्लिश, जीके, ये सब चीज़ें आपको किस तरीके से क्या कवर करना है। चाहे आप इसको लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी बोल सकते हो या फिर किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो ये आपको नेक्स्ट अपकमिंग डेज 1 से 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से आप लोगों को ये मिल जाएंगी और डेफिनेटली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है अपने अकॉर्डिंग कि आपको अगर अभी रिसेंटली कोई दिक्कत आ रहा है, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट में जो भी चीज़ दिक्कत आ रहा हो वो आपको कमेंट करना है एंड उसको मैं ज़रूर वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँगा कि जो आपकी जेन्युइन डाउट होगा और उसका सॉल्यूशन भी हम मिलके जो आपको डेफिनेटली एक अच्छा सॉल्यूशन देने वाला हूँ जिससे आप डेफिनेटली अपना सिलेक्शन सिक्योर करेंगे। ठीक है, अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट डाउट ये होएगा कि आप इतना लेट ये सब चीज़ क्यों ला रहे हो, स्ट्रेटेजी टाइप वीडियो आपको पहले लाना चाहिए था। तो देखो भाई, मेरा कुछ अलग ही चीज़ रहता है, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जब आपका वैकेंसी रिलीज़ हुआ था तो उस टाइम पर जो है आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी वीडियोज़ आ रहे थे डेली की, नई 3 इनटेक हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो उस रीज़न की वजह से जो है आप उसी लूप में फेल घूम रहे थे कि पेपर कैसा होने वाला है, क्या है, हार्ड आता है, इजी आता है, कितनी वैकेंसी है, क्या नहीं है। तो कोई इन चीज़ों पर फोकस करने का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं कि जैसे आप लोग जानते हो कि इंग्लिश का स्ट्रेटेजी आता है तो हम इंग्लिश को पूरा इंक्लूड करते हैं, पूरी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि इंग्लिश इस तरीके से कवर करना, आपको यहाँ दिक्कत आएगी, वोकैब को इस तरीके से देख सकते हैं, हमारे पास 25 क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीज़ें मैं इंक्लूड करता हूँ। तो वो जब वैकेंसी रिलीज़ होता है तो 15 से 20 दिन तक तो बैच ले लो, PDF ले लो, ये सब चीज़ें उनमें ही एस्पिरेंट घूमता रहता है। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं रहता, ना ही उन चीज़ों पर जो है इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। तो ये आई थिंक मुझे टाइम ठीक लगा। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं बार बार इस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, केवल एक। अब आप इसको गलत भी मान सकते हो या फिर इसको एक सही अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक ही बार होएगा एंड सिलेक्शन 3 बार होगा। ये देखो कितना जो है डिफरेंट चीज़ है, यानी कि इसी एक एग्ज़ाम से आपका 3 इनटेक के अंदर सिलेक्शन होएगा। तो इसी के अंदर आपको मेहनत करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में, दिमाग में जितना जल्दी आप डालोगे उतना ही जल्दी बेनिफिट आपको ये चीज़ करेगा। तो ये चीज़ मैं बार बार इसको एड्रेस कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी भी मैं इतनी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को काम आएंगी ये सब चीज़ें। दूसरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड आएगा, मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को कि मेरा जो मेन फोकस है वो SSR को लेके रहेगा। MR एंड मेडिकल का कोई भी जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। मैं बता देता हूँ वन बाई वन। देखो MR का आपको पता है कि वर्क प्रोफाइल भी कुछ ज़्यादा खास या फिर ठीक नहीं रहता, आपको पता है हाउसकीपिंग वगैरह का जॉब रहता है वहाँ पे, तो ज़्यादातर एस्पिरेंट इसको प्रेफर नहीं करते हैं। बट आपका वाई ग्रुप का प्रिपरेशन ठीक है तो आप डेफिनेटली इसको ऑलरेडी खुद भी निकाल कर लोगे, मतलब। बट आपका डाउट रहता है पर्टिकुलर MR से रिलेटेड मैक्सिमम, तो मैं एक वीडियो के अंदर इसको भी कवर कर लूँगा। दूसरा मेडिकल का, देखो मेडिकल का सिंपल चीज़ है, अगर आपने सिलेबस दे के पढ़ रहे हो तो मेडिकल का आपका बैकग्राउंड है बायोलॉजी वाला, तो आप डेफिनेटली इसको बिना किसी एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन इसको खुद भी बीट कर लोगे। बट आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ें आप जो है डेली पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, बस ये चीज़ है। और मेडिकल का कुछ ज़्यादा इसके अंदर इतना कुछ खास कॉम्पिटिशन होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक तो इसका बायोलॉजी का बैकग्राउंड होना चाहिए, दूसरा डिफेंस के अंदर कोई जाना इतना इसके अंदर प्रेफर भी नहीं करता। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा कुछ खास कट ऑफ को आपको टेंशन नहीं लेना। रही बात SSR की, देखो SSR का सिलेबस पे आप लोगों को पता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, फिजिक्स भी है, जीके भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, तो काफ़ी वास्ट है। और दूसरा इसके अंदर वैकेंसी भी इनसे 5x गुना मतलब रहती है इसके अंदर, तो मेरा फोकस इसी के ऊपर रहेगा। दूसरा एक चीज़ इसका रीज़न ये है कि जो एयरफोर्स के एस्पिरेंट होते हैं वो मेनली जो है SSR को ही प्रेफर करते हैं। देखो MR का तो वैसे वैकेंसी नहीं रहती और मेडिकल का तो बैकग्राउंड बहुत कम का ही होता है, तो मेरा उनके लिए रहता है कि हाँ, जो एयरफोर्स से नहीं होता है जिनका, वो अभी जितना भी रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर थोड़ा सा मेहनत करके इसके अंदर अच्छा एग्ज़ाम दे आएंगे वो तो आपका इस इनटेक में सितंबर में एग्ज़ाम ज्वाइनिंग होएगा आपका, फिर फेब में दे रखा है नोटिफिकेशन में, फिर दूसरा दे रखा है आपका जुलाई के आसपास।
तो किसी ना किसी में तो आपका हो ही जाएगा, मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में। तो मेनली मेरा फोकस आप लोगों को SSR पे रहेगा एंड चारों सब्जेक्ट के ऊपर आपके 4 वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे 3 से 4 दिन में। नेक्स्ट फॉरवर्डिंग जो अपकमिंग डेज हैं उनके अंदर फिजिक्स का, मैथ्स का एंड इंग्लिश और आपका GK पर्टिकुलर में एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड 10 मिनट के अंदर मैं सब चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा जो है इसको लंबा ना डालेंगे। और दूसरा जो है इसके अंदर मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट टाइम में जो भी चीज़ें होती है पेपर अटैम्प्ट करने का वो सब चीज़ें एक एक चीज़ के अंदर हर वीडियो के अंदर डाल दूंगा मैं। और मेनली मेरा ये मानना है कि आपको पेपर कैसा आएगा, क्या होने वाला, आगे क्या होएगा, वो सब चीज़ आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी इतनी वीडियोज़ आ चुके हैं, अभी डेली आते होंगे शायद, तो आप लोगों ने ऑलरेडी वो सब चीज़ें तो देख ही रही होंगी। फिर भी आपका कोई जेन्युइन डाउट होता है चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आपका MR से है तो MR का देखो मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे बायोलॉजी मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं उसके बारे में देखो ऐसे तो मैं ChatGPT से डाल के वो सब चीज़ें स्ट्रेटेजी तो तुम्हें पता है ढेरों सारी है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। बट मेरा यही मानना है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हों जो मैंने की हैं, फिर जो मुझसे मेंटोरशिप लेते हैं मतलब कैंडिडेट्स उन्होंने किए और उनका जो रिव्यू रहता है मैं उसी को आपको लोगों को बताने का जो है डेली प्रयास करता हूं, तो मैं वही चीज़ डालता हूं आप लोगों के लिए। तो MR का हम डाल देंगे, SSR का आप लोगों के लिए 4 वीडियो आने वाले हैं, मेडिकल का आप लोग देख लेना। और फिर जैसा देखो रेस्पॉन्स मैं कमेंट के अकॉर्डिंग देखूंगा, तो वीडियो को आप लोग अपने जो नेवी के ग्रुप हैं जो भी हैं उनके अंदर शेयर जरूर करें, जिससे हम अदर कैंडिडेट को भी इंक्लूड कर सकें हमारे इस चीज़ के अंदर। और मेरा उम्मीद रहेगा कि जो एयरफोर्स वाले हैं उनको तो 1% भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, उनको तो मैं एक हर चीज़ बड़ी बारीकी से बताने वाला हूँ। इस बार मैंने थोड़ा सा चीज़ों को और जो है पॉलिश किया चीज़ों को कि हाँ किस तरीके से क्या चीज़ आप लोगों को डिलीवर करने वाली है, ठीक है। तो लास्ट में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछें, जेन्युइन डाउट होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी आलतू फालतू। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो तो ज्वाइन कर ही लेना आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लें आप लोग, वहाँ पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।